Dear students, welcome to Learning Management System of GCU Lahore. ये स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था जिसमें हमने ग्रुप्स और पीरियड्स डिस्कस कर लिए थे और नंबर 2 पे पीरियाडिक टेबल में जो फैमिलीज और ब्लॉक्स हैं उनको डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट पीरियाडिक ट्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और पीरियाडिक ट्रेंड्स में से सबसे पहले हम ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई को डिफाइन करेंगे और उसके बाद उसके ट्रेंड्स देखेंगे। एटॉमिक रेडियाई एवरेज डिस्टेंस होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो न्यूक्लियस है वहां से वैलेंस शेल तक के इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एवरेज क्यों लेते हैं? क्योंकि जो एटॉमिक रेडियाई हैं इनकी एवरेज इसलिए लेते हैं कि जो ऑर्बिट्स होते हैं ये एलिप्टिकल होते हैं। ऑर्बिट्स सर्कुलर नहीं होते, ऑर्बिट्स एलिप्टिकल हैं और इलेक्ट्रॉन वेव लाइक फैशन से रिवॉल्व करता है। यही वजह है हम एवरेज लेते हैं। न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से अगर हम चेक करें इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इस तरह से ऑर्बिट्स एलिप्टिकल हैं तो यहाँ से डिस्टेंस और आएगा, इस साइड से डिस्टेंस और आएगा। तो यही वजह है हम यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस लेते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये हो जाएगी एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन। अब है कि जो एटम का रेडियस है उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। वजह क्या है? एक तो एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, एक वजह। और दूसरा, नेबरिंग एटम के साथ जो अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है उसकी वजह से हम किसी भी एटम का साइज डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। और आप एटम को इवन पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। हाँ, हमारे पास टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम एवरेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है इसके फैक्टर्स एटॉमिक रेडियस के। पहला फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट और तीसरा है नंबर ऑफ शेल्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है कि न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कितना इफेक्टिवली अपनी तरफ खींचता है। शील्डिंग इफेक्ट है न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है उसका डिक्रीज होना, इंटर जो इलेक्ट्रॉन है, जो शेल्स के इलेक्ट्रॉन है उनकी आपस की रिपल्शन की वजह से। यानी शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, इसी तरह सेकंड शेल है और थर्ड शेल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, शेल्स के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस रिपल्शन की वजह से ये जो न्यूक्लियस है इसका वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट कम हो जाता है। तो ये जो डिग्रीज है इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ड्यू टू द रिपल्शंस ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो ये तीन फैक्टर हैं। अब जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता जाएगा उतना ही एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से मुराद है कि जो न्यूक्लियस है बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर उसकी अट्रैक्शन, उसकी पुल ज्यादा हो जाएगी। दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट, जितना ज्यादा होगा उतना ही एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। यानी इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन जितनी ज्यादा होगी उस रिपल्शन के नतीजे में साइज उतना ही एक्सपैंड कर जाएगा और नंबर ऑफ शेल जितने ज्यादा होंगे साइज उतना ही ज्यादा। अब हम इसके ट्रेंड्स देख लेते हैं ग्रुप्स में और पीरियड्स में। ग्रुप्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शेडिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ शेल्स को अगर देखें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है।
यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की पुल कम होती है, इसका मतलब है साइज ज्यादा हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होएगा, इट मींस रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है तो साइज ज्यादा हो जाएगा। और नंबर ऑफ शेल ज्यादा होने से भी साइज बड़ा हो जाएगा। यानी ग्रुप में जब हम मूव करते हैं डाउन दी ग्रुप जाते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, शील्डिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होते हैं और साइज बड़ा हो जाता है। अगर हम पीरियड्स में देखें तो पीरियड्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की पुल बढ़ती चली जाती है, इट मीन साइज कम होता जाएगा, जबकि शील्डिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं। तो अक्रॉस द पीरियड साइज स्मॉल, डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता जाएगा। और हम निकालेंगे एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि किसी भी एटम का साइज डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते नेबरिंग एटम के इफेक्ट की वजह से, और दूसरे एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास ग्रुप 1A है, इसमें डाउन दी ग्रुप जाते जाएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो साइज बड़ा होता जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है। लेकिन जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे फ्रॉम लिथियम टू हैलोजेंस, तो फिर साइज छोटा होता जाएगा। क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा। हर पीरियड में हर पीरियड में अल्कली मेटल का साइज बड़ा होता है, यानी दूसरे पीरियड में सबसे बड़ा साइज लिथियम का, और उसके बाद तीसरे पीरियड में सबसे बड़े साइजेस, ये साइज जो है वो सोडियम का है, उसके बाद पोटेशियम का। हर पीरियड में अल्कली मेटल के साइज सबसे बड़े होते हैं, और अक्रॉस द पीरियड जाते हुए जो हेलोजेंस हैं वहां पर जाकर साइज स्मॉल हो जाते हैं, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। फाइनली है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के, जो लेंथेनाइड्स हैं उनमें डिक्रीज ज्यादा सिग्निफिकेंट है साइज। लेंथेनाइड में जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं, लेंथनम से आगे चलते हैं, तो साइज में जो रिडक्शन है, जो साइज में डिक्रीज है, वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। क्यों ज्यादा प्रोमिनेंट है? क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर जाकर शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट डी और एफ सब शेल्स का पुअर होता है, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच लेता है बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, और साइज छोटा हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनमें ज्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है उतना ही साइज छोटा होता है। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ये रिडक्शन है लेंथेनाइड के साइज में। इसको हम इसलिए ज्यादा प्रोमिनेंट कर रहे हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन को, क्योंकि यहाँ पर साइज में जो डिक्रीज है वो ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ सब शेल्स। डी और एफ सब शेल्स का शील्डिंग इफेक्ट, आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो तो साइज बड़ा होता है, शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, यहाँ पुअर हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो साइज बड़ा होता जाएगा। तो लेंथेनाइड के साइज छोटे होने की वजह ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज और कम शील्डिंग इफेक्ट। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर एटॉमिक रेडियाई के बारे में। थैंक यू वेरी मच।